हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कंपनीज एक्ट 2013 के एमसीक्यूज पे होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने अप्रॉक्स 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और वहां हमने बताया भी था कि हमने पहले भी कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज लॉ पे बहुत सारे एमसीक्यूज अपने चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं। बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लास भी डिस्कस की है और सबकी एक प्लेलिस्ट ड्राफ्ट कर दी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि हमारा एक ऐप है जो कि आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएंगे। बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज हमने अपडेट कराए हुए हैं, जो कि आप ऑनलाइन फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उनके पीडीएफ और डिस्कशन सेशन क्लास भी हमने अपडेट करा दिए हैं। ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड जो स्टूडेंट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करे, वो क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल में अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब चलो फिर अपना जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां अगेन हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड और कंपनीज लॉ से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, which of the following is a new type of company which was introduced by the Companies Act 2013? Companies Act 2013 में जो नया कॉन्सेप्ट आया वो आया वन पर्सन कंपनी का। वन पर्सन कंपनी मतलब सिंपली जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वैसे ही वन पर्सन कंपनी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में क्या है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है ना, बट वन पर्सन कंपनी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वन पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन होगा जो कि पूरी तरीके से कंपनी चलाएगा। क्लियर? बट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में आ गया, तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो आपको बहुत उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग है, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बट उसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। बेनिफिट में ये चीज है कि क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो तो लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे, है ना। आप किसी पे भी केस फाइल कर सकते हो, कोई आपकी कंपनी पे केस फाइल कर पाएगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर देखा जाए, वन पर्सन कंपनी में जितने भी बेनिफिट सोल प्रोप्राइटरशिप के थे वो एड ऑन हो गए। अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू टाइप, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन पर्सन कंपनी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी हुज पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर शैल। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि पहले ये जो लिमिट थी स्मॉल कंपनी के लिए 50 लाख थी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, और टर्नओवर के लिए 2 करोड़, मतलब 4 गुना होती है। बट अब जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, तब आप क्या माने जाओगे, स्मॉल कंपनी। ठीक है, एज पर गिवन ऑप्शन ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग फर्स्ट आंसर को अपडेट कर देते हैं, इसको 10 करोड़ कर दो एंड इसको 100 करोड़ कर दो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, the maximum number of directors in a public company can be dash and it can be more than the said number if the company passes a। अब देखो, अगर हम लोग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होने चाहिए 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम होने चाहिए 3, वन पर्सन कंपनी में मिनिमम होने चाहिए 1। ठीक है, बट मैक्सिमम कितना होता है, 15। बट अगर कंपनी चाहे तो क्या अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा सकती है, यस, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा डी, कि 15 मैक्सिमम हो सकते हैं, बट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? लास्ट क्लास में हमने बताया था कि टोटल जो सेक्शन है वो 470 है और स्केड्यूल्स इसमें 7 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, 7। लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which type of share is issued by company to its existing shareholders without receipt of any consideration? बोनस शेयर। बोनस शेयर और राइट शेयर दो ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू करती है, बट बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, एंड अगर राइट शेयर्स की बात करें तो नॉमिनल प्राइस पे करती है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोनस शेयर्स। नेक्स्ट, A company limited by shares is a type of company where the liability of its members is। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है और लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जितना आपने कंपनी में शेयर्स खरीदा है सिर्फ उतना ही आपको मैक्सिमम पे करना पड़ेगा। लेट से आपने 100 शेयर्स परचेज किए 100 रुपए के, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी मैक्सिमम 10,000 की होगी। आपने अगर 100 में से 50 रुपीज पे कर दिया है, ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा, ओनली 50 रुपीज। तो यही बैलेंस आपसे वो डिमांड कर सकता है, मतलब कंपनी एट एनी टाइम आपसे 5,000 का मैक्सिमम डिमांड कर सकता है। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं, लिमिटेड टू द अमाउंट पेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, अनलिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, टू द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट। करेक्ट आंसर होगा डी।
लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड, जितनी अनपेड अमाउंट है ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, सिर्फ उतना ही पेमेंट कंपनी आपसे डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट, a company shall not at any time vary the terms of a contract referred in the prospectus or objects to which the prospectus was issued, except subject to the approval or except subject to an authority given by the company journal meeting by way of। कह रहा है कि कंपनी ने जो भी प्रोस्पेक्टस में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने ऑब्जेक्ट्स में मेंशन किया है वो उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, वैरी नहीं कर सकते, बट अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें तो उस केस में अपडेशन हो सकता है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, a prospectus shall not be a valid prospectus if it has been issued within 90 days from the date on which a copy is delivered to the registrar for filing, less than 90 days after the date on which a company is delivered to the registrar for filing, more than 90 days after the date on which a company is delivered to the registrar for filing, by the company after the date on which a company is delivered to the registrar for filing, by the company without the prior approval of the central government। देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर प्रोस्पेक्टस एक वैलिड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा तब जब कंपनी रजिस्ट्रार को उसकी कॉपी मिल गई और वहां से 90 दिन बीत गए, मोर देन 90 डेज, मतलब विद इन 90 डेज आपको इशू करना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। मोर देन 90 डेज में अगर वो इशू होगा तो उसको वैलिड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। पब्लिक कंपनी में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। अब देखो पब्लिक कंपनी की भी बात करें तो इसमें कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द इश्यू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी ऑन अ डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एंड दस इट शैल बी। अगर आप शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो तो इस पे रोक लगाई गई है, प्रोहिबिट किया गया है और इसको वॉइड माना जाता है। क्लियर? एज पर सेक्शन 53 ये प्रोहिबिशन एप्लीकेबल है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, a private company can issue shares through bonus issue, private offer, issue of securities, initial public offer, all of the above। देखो अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो बोनस इशू के फॉर्म में एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म में शेयर इशू कर सकते हैं, बट सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, इनिशियल पब्लिक ऑफर और प्राइवेट ऑफर नहीं कर सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑफर कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए, बोनस शेयर। Next, any change in the name of the person indicated in the memorandum of a company as a nominee may be deemed to be an alteration of the memorandum, shall be deemed to be an alteration of the member, shall not be deemed to be an alteration of the member। अगर आपने उस पर्सन का नाम जो कि नॉमिनी है उसमें कोई चेंज किया है तो उसको मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन नहीं मानते। नेक्स्ट, The registrar shall allot to the company a corporate identity number, that is SIN number जो allot किया जाता है, which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate of incorporation. A distinct identity for the director, a distinct document for the company and which shall not be included. A distinct certificate for the company, certificate नहीं है, ये basically identity की तरह treat किया जाता है, that is correct answer होगा A, कि a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate of incorporation. नेक्स्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी का क्या मतलब है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यस। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, यस। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब जब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया ना तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है या उसके पहले के किसी भी एक्ट में जो कि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड थी, दैट इज एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो करेक्ट आंसर ए होगा या सी होगा? करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर ए और सी। नेक्स्ट, as per the definition of prospectus under the Companies Act, a prospectus means and include shelf prospectus आता है, red herring prospectus आता है, any document described or issued as a prospectus नहीं। prospectus का जब आप definition और types देखोगे ना तो self prospectus and red herring prospectus उसका part है। correct answer होगा E, both A and B। Next, what is the minimum number of members required to form a public company? public company के लिए 7, private company के लिए 2 and 1 person company के लिए 1। करेक्ट आंसर होगा मिनिमम 7 मेंबर्स। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 ये कब इनैक्ट हुई? 29 अगस्त 2013। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटिंग टू रेड हियरिंग
prospectus. It is issued prior to the issue of prospectus. Yes, it shall carry the same obligation as are applicable to prospectus. It shall be filed with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer. Red herring prospectus की अगर बात करें तो ये prospectus issue होने के पहले issue होता है. करेक्ट आंसर होगा डी, ये तीनों ही applicable है for red herring process. Prospectus. Which section of the Companies Act lays down provision relating to document containing offer of securities for sale to be deemed prospectus? ये basically learn करने वाला question है section 25. Please ये question learn कर लेना. Next, what are the various conditions on the basis of which a retiring auditor may be reappointed at an annual general meeting as per the Companies Act? He is not qualified for reappointment. He has not given the company notice in writing of his unwillingness to be reappointed. A special resolution has been passed at that meeting appointing some other auditor. A special resolution has been passed at that meeting providing expressly that he shall not be reappointed. All A, B, C and D. देखो तीन चीजें होती हैं. अगर वो क्वालिफाइड है रीअपॉइंटमेंट के लिए, अगर उन्होंने अपना राइटिंग में विलिंगनेस नहीं दिया है कि हम अपॉइंट नहीं होना चाहते हैं, दैट इज रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, एंड अगर आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास किया है किसी दूसरे ऑडिटर के रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो आप रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हो. और सिर्फ ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन अपोजिट है. ही हैज नॉट गिवन, उन्होंने राइटिंग में कोई नोटिस नहीं दिया है कि हम रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. Next, the first auditor of a company other than a government company shall be appointed by the dash within 30 days from the date of registration of the company. अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो CNAG, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, जो जर्नल कंपनी है उनका फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विद इन 30 डेज. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं अपॉइंट करने से तो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं विद इन 90 डेज. क्लियर? नेक्स्ट, डैश में फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, जिन्होंने अपॉइंट किया है वही जनरली फिक्स करते हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इन प्रैक्टिस. Next, in the case of a government company, the Comptroller and Auditor General of India shall appoint an auditor within a period of dash from the commencement of the financial year, who shall hold office till the conclusion of the annual journal meeting. यहाँ बेसिकली आपको फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 180 डेज के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट करना होता है गवर्नमेंट कंपनीज में. दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, व्हाट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच अ वन पर्सन कंपनी कैन हैव? बताया था यहाँ पे एक डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2, और अगर पब्लिक कंपनी होती तो 3. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जो मैक्सिमम कंपनीज है वो होनी चाहिए 10. 10 पब्लिक कंपनी से ज्यादा में आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते. नेक्स्ट, every company shall of the receipt of intimation under section 156 furnish the director identification number of all its directors to the registrar or any other officer or authority as may be specified by the central government. अब यहाँ देखो आपको मैक्सिमम 15 डेज का टाइम दिया जाएगा, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिन नंबर अलॉट करना होता है. करेक्ट आंसर होगा बी, विद इन 15 डेज. नेक्स्ट, the article of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointment as a director in a journal meeting as an additional director at any time, who shall hold office up to the date of the next AGM till the last date on which the AGM meeting should have been held. दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, whichever is earlier. करेक्ट आंसर होगा सी. Next, the central government shall from the receipt of the application under section 153 allot a din to an applicant in such a manner as may be prescribed. अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनको 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट कर देनी होती है, किसकी? डिन नंबर की. करेक्ट आंसर होगा सी, विद इन 1 month. नेक्स्ट, dash may have one director elected by such a small shareholders in such manner and with such terms and conditions as may be prescribed. एक डायरेक्टर इलेक्ट होंगे बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सच मैनर एंड विद सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ऐसा किस केस में हो सकता है? ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर 5 साल से ज्यादा के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते. अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, अ टर्म एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम. करेक्ट आंसर होगा बी. 5 के लॉट में आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो. ठीक है. What shall be the composition of an audit committee? Minimum of 3 directors, maximum of 3 directors, minimum of 3 directors with no independent directors,
मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। ऑडिट कमिटी ऐसे ही बनती है। नेक्स्ट, डैश मीन सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। तो ये हमारा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती, उतना मैक्सिमम ही शेयर कैपिटल वो इशू कर सकती है। नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, नॉमिनल कैपिटल, क्योंकि नॉमिनल कैपिटल को ही हम ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव। देखो ये कह रहे हैं नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट के बाद वो प्रेफरेंस शेयर इशू तो कर सकती है, बट इररिडीमेबल नहीं कर सकती अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो। नेक्स्ट, on an application made to dash by the company, a company limited by shares or limited by guarantee and having a share capital may by special resolution reduce the share capital। आपको कोर्ट में कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी, दैट इज ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देना होगा। नेक्स्ट, Companies Act 2013 is applicable to banking companies, insurance companies, companies governed by special act, Companies Act 2013 और any other previous company law। करेक्ट आंसर होगा ई, सब पे ही एप्लीकेबल होता है। Next, a private company can raise funds by way of right issue, prospectus, private placement, all of the above, both A and C। प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है, बोनस इशू और राइट इशू से कर सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा ई, बोथ ए एंड सी। द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस आर नो नीड फॉर अ सेपरेट प्रोस्पेक्टस। यस, हर ऑफर के लिए आपको अलग अलग प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर सब्सिक्वेंट इशूज। यस, वैलिडिटी पीरियड कैन नॉट एक्सीड मोर देन 2 years और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर देखा जाए तो फॉर सेल्फ प्रोस्पेक्टस पहली दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि हर बार आपको नई ऑफरिंग के लिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस ना देकर के इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दे दोगे तो चलेगा। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। Next, the auditor appointment under section 139 of the Companies Act may be removed from his office before the expiry of his term only by a special resolution of the company by taking approval of the CG after obtaining the previous approval of the CG in that behalf in the prescribed manner। Yes, यहाँ हमेशा prior approval की जरूरत पड़ती है। Correct answer होगा B। Next, a company limited by shares may, if so authorized by its article, issue preference shares which are liable to be redeemed within a period exceeding 30 years, exceeding 20 years, not exceeding 20 years from the date of their issue। मैक्सिमम आप कितने साल के लिए इशू कर सकते हो? फॉर 20 years। नेक्स्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम किसके लिए यूज नहीं कर सकते? डिविडेंड के पेमेंट के लिए, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, बायबैक ऑफ ओन शेयर ऑफ सिक्योरिटीज। इनमें सबके लिए एप्लीकेबल है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बट अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो ये आउट ऑफ योर प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट आता है आप उसमें से इशू करते हो, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which statement is correct relating to debentures issued by a company? Debentures carrying voting right? No, voting right सिर्फ किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। Debenture carrying an option to convert such debenture into shares can be issued? Yes, convertible debenture को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। Secured debentures may be issued by companies subject to such terms and conditions as may be prescribed। Secured debentures भी इशू होता है, उसमें 100% सिक्योरिटी होती है। तो बी और सी करेक्ट है, बट फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि वोटिंग राइट कभी भी डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिल सकता। ठीक, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company। अब कह रहा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी डिविडेंड देती है, बट कई बार क्या होता है कि कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, ठीक है, ना तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया, ना ही शेयर होल्डर ने डिविडेंड मांगा, और 7 साल तक लगातार ना पे हुआ और ना ही किसी शेयर होल्डर ने डिविडेंड की डिमांड की है, तो उस केस में कंपनी की ड्यूटी है कि वो अमाउंट वो ट्रांसफर करे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, what is the time period within which the amount of the dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank? 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है। करेक्ट आंसर होगा ए, विद इन 5 days। नेक्स्ट, a company may purchase its own share or other specified securities
अगर वो ऑथराइज्ड है आर्टिकल्स के थ्रू, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. A special resolution should be passed at general meeting authorizing the buyback. It should be done out of the securities premium account, all of the above. देखो बायबैक आप कर सकते हो, पर बायबैक में ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, the books of account of every company relating to period of immediately preceding a financial year together with the vouchers, ये ना आपको कम से कम 8 साल के लिए रखना होता है. लिखा है इन सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट इन गुड ऑर्डर नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर. आपको कम से कम 8 साल के लिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी. क्लियर? तो देखो अगेन ये ओवरऑल हमारे पास 50 एमसीक्यूज थे. ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जिससे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, एंड ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना सो दैट ज्यादा से ज्यादा फ्री मटेरियल का आप लोग बेनिफिट ले पाओ. अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अगर आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां अगेन हम लोग कंपनीज लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.